तो जिस होटल से अंजलि निकली थी वहीं पर उसके मैनेजर से हमारे सहयोगी ने बात की, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अनिल जी मौजूद है, होटल मैनेजर। अनिल जी बता दीजिए, वो दोनों लड़कियां कब आई थी? 7:30। और उसके बाद ये बताएं कि कब वो गई, कब वो लड़कियां गई? 1:15 बजे के करीबन चली गई थी, 1-1:30 बजे के करीब निकली। तो क्या दोनों लड़कियों की लड़ाई भी हुई थी? लड़कियों की लड़ाई नीचे हुई थी। नीचे हुई थी। कितने बजे? यही 1:15 बजे के करीब। कौन सा कमरा बुक किया था उन्होंने यहीं पे लिया था, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ही रूम। तो उनसे मिलने भी कोई आया था? उनके मिलने जैसे उसके फ्रेंड वगैरह कोई लड़के थे जो आए थे। कितने बजे? वो सब 12 बजे। 12 बजे। वो कमरे में गए थे वो लड़के या नहीं? लड़के कमरे में गए थे, बस 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट में वापस आ गए थे बाहर। नहीं, पार्टी नहीं। आपने ये बताया था पहले भी लड़की ने कमरा लिया था। तो क्या पहले भी इसी तरीके से लड़के वगैरह मिलने के लिए आए थे? जब नहीं, पहले तो जैसे कपल के तौर पे कभी आ गए तो ऐसे आते थे। कपल के तौर पे, यानी कि जो लड़कियां लड़कों के साथ ही आती थी यहाँ पर? सर ऐसा मैं किसी के करेक्टर पे नहीं कह सकता किसके साथ आती थी किसके साथ नहीं, पर हाँ मेरे को 1 महीना ही हुआ है। मेरे को एक महीना ही हुआ है यहाँ पे हुए। मैंने पहले उसको देखा है, यहीं पे देखा है, रूम लेते हुए देखा है बस, किसी लड़के के साथ। शाम को 7, 7:30 करीब आई। हाँ जी जी। एंट्री किसने की? किसने अपने नाम से होटल लिया? दोनों लड़कियां थी, निधि और जो नाम था। हाँ जी जी। और उसके बाद 12 बजे करीब 2 लड़के आते हैं जी। वो कमरे में 1-2 मिनट के लिए जाते हैं जी। उसके बाद वो निकल। हाँ जी। फिर उनकी कुछ बहस हो रही थी तो हमारे जो मैनेजर थे नाइट वाले, उन्होंने उनको हटा दिया कि भाई लड़ो मत। यही हो रही थी। हाँ, अंदर लड़ रहे थे तो कमरे में से उन्होंने मना किया कि चिल्लाओ मत। जब लड़की आई तो दोनों साथ में ही आती थी? नहीं, अलग अलग, कभी कभी साथ साथ। वो नीचे जाके झगड़ा हुआ। हाँ, तो मैनेजर ने मना कर दिया, यहाँ पे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। झगड़ा किस तरीके से? पता नहीं, एक दूसरे को गाली दे रही थी गंदी गंदी। लड़कियां ही एक दूसरे को, लड़कों हाँ से जी। नहीं। नहीं, एक सवाल आपस में। आपको बिल्कुल याद है कि पहले भी आई थी, ऐसा क्या हुआ कि पहले भी कभी यहाँ पे कुछ झगड़ा पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ। पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं पहले आई थी ये पता है मेरे को, पर मेरे को अभी ज्वाइन हुआ है तो अभी नहीं था। जब झगड़ा हुआ मैनेजर साहब ने उन्हें नीचे भेज दिया। हाँ जी। नीचे भी उनका नीचे आपस में झगड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है, तो उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को। तो फिर वो चली गई थी स्कूटी पे दोनों। तो होटल मैनेजर की तो हमने आपको बात सुनवा दी, अब स्टाफ होटल का क्या कह रहा है उससे भी हमने बात की, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ रोहित मौजूद है। रोहित 31 तारीख की रात में यही होटल के अंदर ड्यूटी पर था। रोहित, तुमने क्या देखा? कुछ नहीं, वो पार्टी वगैरह कर रहे थे, 2 लड़की थी वो। 2 लड़कियां अकेली? हाँ जी। कहाँ, कौन से कमरे में रुकी थी? ये इसी रूम में थी वो। सामने वाले में, ठीक है। तो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, वो आपसी में ही लड़ रही थी, हल्ला वगैरह हो रहा था। फिर वो काफी टाइम बाद फिर वो लड़ झगड़ के यहाँ से फिर नीचे भी लड़ती रही, फिर वो चली गई। तो उन लड़कियों के पास कोई और भी आया था? और कोई तो नहीं आया था, काफी सारे लोग थे यहाँ पे, सबों ने रूम ले रखा था, तो हल्ला वगैरह हो रहा था। तो फिर हम उन्हें समझाने भी गए थे कि हल्ला वगैरह मत करो, फिर थोड़े टाइम बाद वो चले गए थे। थोड़े टाइम बाद? वो कितने बजे झगड़ा शुरू हुआ लड़कियों का? वो 9, 9:30 तक तो हो गया था, उनकी लड़ाई हो रही थी। 9, और आई कितने बजे थी यहाँ पे? शाम को आई थी 7 बजे करीब। 7 बजे आई थी, 9, 9:30 बजे झगड़ा करने लगे। और कितने बजे तक थी? वो थी काफी लेट नाइट तक, वो चली गई थी। 12 बजे के बाद वो चली गई थी। 12 बजे के बाद उनको नीचे भेजा गया था? हाँ, वो खुद ही चली गई थी। यही था? हाँ जी। आपको दिखाता हूँ, ये कमरा नंबर 102 है। यही वो कमरा है जहां पर आपको हम दिखाते हैं। यही वो कमरा है जिसको उन्होंने किराए पे लिया था, आप देखिए। और यहीं पर उनका झगड़ा शुरू हुआ, जैसा रोहित बता रहा है। और झगड़ा करने के बाद चूंकि आसपास के लोगों ने जब कंप्लेन की और शिकायत की, तो उसके बाद करीब 1 बजे, जो मैनेजर बता रहा है कि 1 बजे के आसपास उनको बाहर की तरफ भेज दिया गया। वो यहाँ पे कॉरिडोर में आई और कॉरिडोर में भी उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और फिर उन्हें नीचे की तरफ भेज दिया गया। नीचे भी उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद लोगों ने छुड़ाने की भी कोशिश की और फिर वो स्कूटी लेकर यहाँ चली गई। ये पहली बार नहीं है जब वो लड़कियां यहाँ इस होटल में आई थी। इसके पहले मैनेजर कहना है कि एक बार और वो लड़कियां आई थी। लड़कियां करीब 7 बजे पहुंची थी और उन्होंने रजिस्टर में एंट्री की थी और उन्होंने ही होटल का रूम बुक किया था। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो अब नए एंगल, जहां एक तरफ पुलिस की जांच इस दिशा में चल रही है कि क्या कोई छेड़खानी उस वक्त हुई थी या सिर्फ ये एक हत्या है, एक हादसा एक तरीके से आप कह लीजिए। क्या ये सिर्फ ये है
पुलिस अभी छानबीन कर रही है, लेकिन एक नया मोड़ आता जा रहा है क्योंकि ये सीसीटीवी जैसे जैसे देखिए आज जांच आगे बढ़ रही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें वो लड़की नजर आती है, उसकी एक मित्र नजर आती है। ये खबर है कि 5 से 7 लोग उस वक्त होटल में मौजूद थे। होटल का मैनेजर स्टाफ ये कह रहा है कि 7 बजे की तरफ वो वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने पार्टी की। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके उसी होटल के बाहर। हिमांशु, क्योंकि परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि इवेंट का काम करती थी, इसलिए काम से वो बाहर गई थी, लेकिन अभी तो नया एंगल आ रहा है कि वो शायद न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए गई थी। क्या वहां पर मैनेजर बता रहे हैं कितने बजे पहुंची, फिर कितने बजे निकली और कितने लोग थे, किनसे किनसे हो रही है पूछताछ? देखिए, मैनेजर का ये कहना है कि दोनों लड़कियां पहले आई थी। अच्छा, जब आई थी तो लड़कियां क्या अकेली थी अनिल जी? अकेली थी। अकेली थी। और होटल का रूम किसने बुक? लड़कियों ने बुक किया। तो कोई इवेंट या कोई फंक्शन था या वो खुद अकेले आए? कुछ नहीं, जैसे 31st नाइट है, काफी लड़के रुके हुए थे, कई कपल रुके हुए थे, जिन्होंने रूम लेते हैं ले देते हैं हम। आई तो इसी तरीके से कोई पार्टी टाइप का पार्टी हॉल वॉल नहीं, पार्टी। तो उसके बाद उनके पास कोई और आया? उनके बाद किसी ने ज्वाइन किया? उनके फ्रेंड आए थे, मेल फ्रेंड आए थे। हाँ जी। वो कितने बजे आए? वो तकरीबन 12 सवा 12 बजे के करीबन 12। कितनी देर लोग रुके यहाँ पे? मैक्सिमम 10 से 12 मिनट। सिर्फ 10-12 मिनट? हाँ जी। लड़ाई कब आपने कहा लड़ाई हुई, तो लड़ाई क्या दोनों हाथापाई नहीं, कहा सुनी बातों में एक दूसरे को गाली निकाल रही थी। कौन कौन? लड़कियां दोनों। फिर वो लड़के चले गए? लड़के भी साथ में ही खड़े थे, नीचे ही खड़े थे लड़के भी और लड़कियां भी। लड़कियां तो पहले जो लड़ाई जो झगड़ा शुरू हुआ आपस में, कहा सुनी जो आप कह रहे हैं, वो कॉरिडोर से शुरू हुआ? कॉरिडोर से नहीं है, लड़की आई है यहीं से, उसको साथ में लेके चली गई, नीचे लड़ाई हुई है उनकी। झगड़ा नीचे हुआ? के बंद कमरे में वो आपस में एक तो चिल्ला रही थी, तो लड़कों ने रोक दिया था, तो रुक गई थी वो। 31 तारीख की बात है, 1 बजे तो नीचे भीड़ भी रही होगी, तो क्या लोगों ने इंटरवीन किया था? एक दो आस पड़ोस के लोगों ने किया था, तो उनको भी लड़कियों ने गालियां निकाल दी थी। उनको भी बोल दिया? तो फिर उसके बाद वो लड़कियां कब गई होंगी? वो तकरीबन 1:30 1:40 पे चली गई थी। 30 1:40 पे जो रजिस्टर था, जो जिसमें एंट्री किया था, सीसीटीवी नीचे भी लगा रखा। ठीक है हिमांशु, ये सीसीटीवी वगैरह जरा मुमकिन हो तो वो होटल दिखाइए जहां से ये निकली और ये जो शख्स अंदर थे, क्योंकि क्या ये कह रहे हैं कुछ मेल फ्रेंड्स आए थे जिन्होंने मुलाकात की थी। रजिस्टर में क्या उनके नाम भी दर्ज हैं? क्योंकि क्या ये उन कार वाले शख्स तो नहीं है, ये अलग मित्र थे? जी मैं बिल्कुल बात करता हूँ। क्या जो लड़के आए थे उनकी एंट्री हुई थी? जी हुई थी। लड़कों की भी एंट्री हुई? तो लड़कों की भी एंट्री हुई थी ऐसी बता रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो होटल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाहर से ये इसकी एंट्री है। ये देखिए, सेक्टर 23 रोहिणी का ये इलाका है। यहाँ आसपास एक साथ कई सारे होटल है। और एक चीज और जो इन्होंने बताई थी अर्पिता, कि वो लड़कियां यहाँ पहले भी आ चुकी थी। अब वो यहाँ आती हैं, ये कॉरिडोर आप देखिए, ये कॉरिडोर है, दोनों तरफ कमरे हैं। यहाँ कोई मैरिज हॉल या पार्टी फंक्शन का हॉल जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़कियां आती हैं और 12 बजे के आसपास लड़के आते हैं, लेकिन वो लड़के रुकते नहीं है। जैसा इन्होंने पहले बताया, वो बाहर ही आ जाते हैं और इनके बीच आपस में, लड़कियों के बीच तभी झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा होता है, उसके बाद इनको नीचे भेज दिया जाता है। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो 1-2 लोगों ने इनके गाली गलौज के बीच इंटरवीन किया, लेकिन जैसा कि होटल मैनेजर ने हमें बताया कि उन लड़कियों ने उन्हें डांट दिया, जिसके बाद वो लोग चुप हो गए। उसके बाद फिर वो लड़कियां यहां से निकल जाती हैं। तो ये मैं आपको पूरा होटल दिखा रहा हूँ। ये वो कमरा भी है जहां पर वो लड़कियां उस दिन रुकी थी। और हमारे साथ इस वक्त देखिए जो होटल के एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो भी हैं। तो जो झगड़ा है रोहित, वो झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? वो झगड़ा उनका रूम के अंदर ही हो रहा था। काफी माँ बहन की गाली बक रही थी वो लड़की आपसी में ही। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि मैम ऐसे गाली गलौज अच्छा नहीं होता। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब झगड़ा शुरू हुआ तो उसको नीचे की तरफ? हाँ जी, हमने बोला मैम यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, और भी गेस्ट अगल बगल में वो डिस्टर्ब होते हैं। तो कह रही है ओके भाई हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो नीचे चली गई। अगल बगल वालों ने बोला उन्हें कि भाई मैम आप लड़की हो, तो बोली आप हमारे पर्सनल मैटर है, बीच में मत करो डिस्टर्ब है, बीच में ना बोले। तो ये देखिए, ये वही होटल है जहाँ पे स्टाफ है। इनका कहना है कि हमने कई सारे स्टाफ से बात की, उनका यही कहना है कि जब झगड़ा शुरू हुआ तो चूंकि और भी होटल के कमरे बुक थे, तो जिसकी वजह से उन्हें कहा गया कि आप नीचे जाइए, और वो नीचे जाती है और वहां पर उनका झगड़ा होता है। तो जो पहला सीसीटीवी पुलिस को मिला है, हम नीचे की तरफ चल के आपको दिखाते हैं। जो पहला सीसीटीवी मिला है अर्पिता, वो हम आपको दिखाते हैं। उसमें दिख रहा है जहां से वो स्कूटी से जाते हुए वो लड़कियां नजर आ रही हैं। और वहां पर पुलिस को तभी ये स्पष्ट हुआ कि उन्होंने जो अंजलि के साथ उसकी एक दोस्त भी थी, और उसके बाद वो जो दोस्त थी उसने
जो स्कूटी चलानी शुरू की थी वो उसी ने चलानी शुरू की थी। और वो देखिए यहाँ पर मैं बाहर की तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ बाहर भी एक सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ आप देख रही हैं, इसी सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुई हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकलती हैं। क्योंकि जहां पर हम मौजूद है अर्पिता, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है सुल्तानपुरी, आपको हम दिखाते हैं जो ये रास्ता इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट में सुल्तानपुरी आराम से पहुंचा जा सकता है। क्योंकि यहाँ से थाने का डिस्टेंस करीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो रात का वक्त यानी था, आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो दोस्त चला रही थी, फिर ये एक्सीडेंट, क्योंकि इतनी ये पूरी खबरें चली लेकिन उस लड़की को भी चोट आई, पुलिस तक वो खुद पहुंची या पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर उससे पूछताछ की, उसने क्या जानकारी दी? देखिए, जब स्कूटी लेकर के यहाँ से निकली तो अंजलि की दोस्त गाड़ी चला रही थी, बाइक स्कूटी, लेकिन जब रास्ते में वो पहुंचते हैं तो अंजलि ने खुद ही स्कूटी चलानी शुरू कर दी। वो क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त स्कूटी अंजलि चला रही थी। अब पुलिस यहाँ ऐसे पहुंची कि पुलिस ने जब ये पता लगाना शुरू किया कि अंजलि कहां से आ रही थी, तो ट्रेस करते हुए जो तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको ट्रैक करते हुए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। और यहां पर जब पहुंची तो पुलिस को, जैसा कि हमें मैनेजर ने बताया अनिल ने, कि यहां पर एंट्री थी और एंट्री जो रजिस्टर था उसमें एंट्री थी जिसमें उसने अपना कार्ड दे रखा था। उस एंट्री के आधार पर कंफर्म किया गया। फिर पुलिस ने अंदर का सीसीटीवी निकाला, फिर बाहर का सीसीटीवी निकाला और उसके बाद पुलिस को पता चला कि अंजलि की दोस्त भी उसके साथ थी। और